हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7.1 का एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन सब का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या है? 3x माइनस 36, इसका गुणनफल निकालना है। तो चलिए गुणनफल निकालते हैं इसका। क्या है? 3x माइनस 36। चलिए एक नंबर में जैसे किए थे उसी तरह इसको पहले तोड़ेंगे। ये देखिए 3 और x के आपस में गुना है तो लिखेंगे 3 गुना x, माइनस है तो माइनस 36 को कैसे तोड़ेंगे? देखिए यहाँ पे 36, इसका लॉसो कर देंगे। कितने बार में आएगा? तो 1 कम 2, 2 अट्टे 16, ये हो गया। फिर 2 9 दूनी 18, फिर 3 दिया, 3 गुना 3, 3 दिया 9, हो गया। कितने में आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये आया। 36 को तोड़ दे दिया है और ये तो गुना है आपस में, तो इसको 3 गुना x लिख दी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा जा रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन जाएगा उसको बाहर में रखेंगे। कौन कॉमन जा रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बस 3 ही कॉमन जा रहा है। x तो यहाँ पर नहीं है, नहीं तो x भी कॉमन जाता। जो है कॉमन उसको लिख लेते हैं। कौन है कॉमन? 3, तो 3 को लिख लेते हैं 3। फिर ब्रैकेट देंगे। यहाँ पर बचा कितना? x बचा, तो यहाँ पर x, उसको यहाँ पर माइनस है तो माइनस। यहाँ पर कितना बचा? 2 गुना 2 गुना 3, 2 2 और 3, और ये 3 तो कॉमन आ गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 तो 3, x है तो x, माइनस इसको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा आंसर। ये निकल गया हम लोग का गुणनखंड। एक नंबर का हो गया। अब 2 नंबर का भी उसी तरह बनाएंगे। कितना है? -5a² प्लस 25ab, ये क्वेश्चन में देखिए -5 तो -5 गुना a, तो गुना है तो a गुना a² है इसलिए a गुना a दिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुना 5, तोड़ के लिख दिए इसको। 5 गुना 5, 5 5 25, और ए बी आपस में गुना है तो ए गुना बी, ये हो गया। अब देखिए इसमें से कौन कौन कॉमन जा रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए। कौन जा रहा है? देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लिए। एक 5 कॉमन गया, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए को भी कॉमन ले लिए, हो गया। अब कोई नहीं जा रहा है तो बचा कितना? ये, और यहाँ पर माइनस कितना? माइनस ए, प्लस है तो प्लस, कौन बचा? 5 और बी, तो 5 गुना बी, ये बचा है। तो यहाँ पर आंसर होगा 5a माइनस ए प्लस 5b, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर भी बनाएंगे। देखिए तीसरा नंबर भी उसी तरह है। कितना है? 9x माइनस 27xy। चलिए इसको तोड़ते हैं। कितना है? 9 को कैसे तोड़ेंगे? 3 गुना 3 गुना x, 9 को 3 गुना 3, 3 दिया 9 और x, हो गया। उसको तो माइनस 27 को कैसे तोड़ेंगे? 3 गुना 3 गुना 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27। लॉसो आप लोग लॉसो करके देख सकते हैं, लॉसो करके भी यही आएगा 3 गुना 3। उसके बाद क्या गुना है? x गुना y, हो गया। अब देखिए जो कॉमन जा रहा है उसको कॉमन लीजिए, एकदम सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। अब कॉमन कौन कौन जाएगा? देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एक 3 कॉमन गया। फिर गुना, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों जगह होना चाहिए वही कॉमन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जगह है 3, तो ये भी कॉमन चला गया। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x भी कॉमन जाएगा। बचा कौन? यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा और y बचा, तो 3 गुना y यहाँ पर बचा। अब देखिए इसको गुना कर देते हैं। 3 दिया 9 और x, कितना होगा? 9x। उसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस 3y, ये निकल गया इसका गुणनखंड, और ये हो गया आंसर। तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर बनाएंगे। चौथा नंबर वही है, 21x² माइनस 21x² इंटू y का क्यूब प्लस 27x³ ये है। चलिए इसको तोड़ते हैं। कितने तोड़े? 3 7 21, 3 गुना 7 में 3 7 21, कितने में? 3 गुना 7, इसको तोड़ दिए। फिर x² है तो x गुना x, फिर y का क्यूब है तो y गुना y, 3 बार y, प्लस है तो प्लस 27, कैसे? 3 गुना 3, फिर x² 2 बार है तो 2 बार x, और y², 3 बार x है तो 3 बार x, और y² तो 2 बार y, हो गया 2 बार y। अब चलिए जो कॉमन जाता है उसको कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, एक 3 कॉमन गया। 7 नहीं है, x कितने बार है? x 2 बार है, यहाँ पर भी x 2 बार है, तो 2 बार कॉमन चला गया, x गुना x। फिर यहाँ पर भी y कितने? 3 बार है, लेकिन यहाँ पे 2 बार है, तो जो दोनों में रहेगा उसी को कॉमन जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार, तो 2y कॉमन गया। अब बचा कौन? उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा 7 और क्या बचा? y, 7y, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या बचा? 3 और 3 3 3 9, और बचा कितना?
एक एक्स बचा, तो एक्स हो गया। अब चलिए इसको गुना कर देते हैं, 3 एक्स और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 7y प्लस 9x, ये हो गया इसका गुणनखंड और ये होगा आंसर। चौथा नंबर हो गया। पाँचवा नंबर बनाएंगे, पाँचवा नंबर भी उसी तरह होगा। तो चलिए करते हैं, क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी, यह क्वेश्चन बनाते हैं। ए गुना बी स्क्वायर है तो बी गुना बी, इस तरह लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, ए स्क्वायर है तो ए गुना ए हो गया। फिर क्या, बी है तो बी प्लस ए बी है तो ए गुना बी, ये हो गया। अब देखिए कौन कौन कॉमन जाए, 3 पद है इसमें। पहले हम लोग दो पद वाला कर रहे थे, इसमें कितना है, 3 पद है, 1 2 3 पद है, तो तीनों से कॉमन लेंगे। अब जो कॉमन जाएगा तीनों से कॉमन लेंगे। कौन कौन कॉमन जा रहा है, देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो पहले ए कॉमन गया। फिर यहाँ पर भी बी है, देखिए यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो बी कॉमन गया, हो गया, कॉमन ले लिया। अब जो बचा है उसको लिख देंगे ब्रैकेट में। कौन बचा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी बचा है तो बी को लिख लेंगे। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कौन बचा है, ए और बी गया तो बचा कौन, ए, तो ए को लिख लेंगे। यहाँ पर ए और बी दोनों कॉमन गया है तो बचा कौन, कोई नहीं बचा, मतलब कोई जब कुछ दोनों कॉमन चल जाता है तो एक बचता है। जब दोनों कॉमन जाता है तो बस एक बचता है, तो एक बचा तो एक को लिख लिए। अब देखिए, सॉरी, यही तो हो गया आंसर, बस इतना ही था। पाँचवा नंबर हो गया। अब छठा नंबर बनाते, देखिए छठा नंबर क्या है, उसी तरह है, इसमें 2 पद है तो उसी तरह बनाएंगे ना। कितना 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 38 एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड, ये क्वेश्चन। तो चलिए पहले इसको तोड़ लेते हैं, कितना है 19, तो 19 एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुना एक्स, और वाई का भी स्क्वायर है तो कितना वाई गुना वाई, ये हो गया। प्लस है तो प्लस 38 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 19, 19 दूने 38, इसको 38 को तोड़ के लिख दिए। फिर एक्स का क्यूब है तो एक्स गुना एक्स, क्यूब है तो 3 बार एक्स, फिर प्लस सॉरी फिर गुना है, फिर गुना होगा, कितना है वाई स्क्वायर है तो वाई गुना वाई, ये हो गया। फिर क्या है जेड है तो जेड, ये हो गया। अब चलिए जो कॉमन जाता है उसको कॉमन ले लेते हैं। कौन कौन कॉमन जा रहा है, यहाँ पर देखिए पहले 19 और ये 19, तो पहले तो 19 कॉमन जाएगा, 19 को ले लेते हैं, ये कॉमन गया। फिर देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2x है, तो 2x कॉमन गया तो 2x ले लेते हैं। 2x मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2y है, यहाँ पर भी 2y है तो वाई स्क्वायर, 2y मतलब वाई स्क्वायर, वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर, 2y भी कॉमन चला गया। अब देखिए जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट दिए। यहाँ पर कौन बचा, इसमें सब कॉमन चला गया है, सब कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब एक बचेगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कौन बचा, 2 बचा है, 2, यहाँ पर एक एक्स बचा है तो एक्स, और क्या बचा है जेड बचा है तो जेड, बस यही हो जाएगा आंसर। सबको तोड़ना है, तोड़ के जो कॉमन जाएगा उसको कॉमन लेना है, उसको जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख देना है, बस वही होगा इसका गुणनखंड। ठीक है, 6 नंबर का हो गया। अब 7 नंबर का बनाएंगे। देखिए 7 नंबर में 3 पद है तो उसी तरह बनाएंगे, सबको तोड़ेंगे फिर कॉमन लेंगे, फिर उसको बना देंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन में जो दिया है, ठीक है, ये लिख लिया क्वेश्चन। अब देखिए जो कॉमन जाएगा उसको कॉमन ले लेंगे। पहले तो इसको तोड़ लेते हैं, कितना है पी स्क्वायर है तो पी गुना पी, फिर क्यू है फिर आर है, तोड़ दिए इसको पहला पद को। फिर दूसरा पद को तोड़ेंगे, कितना है प्लस है तो प्लस क्यू स्क्वायर तो क्यू गुना क्यू, फिर आर है फिर पी है, फिर इसको भी तोड़ दिए, फिर इसको तोड़ देते हैं, कितना आर स्क्वायर तो आर गुना आर, फिर क्या है गुना पी गुना क्यू। चलिए जो कॉमन जाता है उसको कॉमन लेते हैं। यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, तो पहले तो पी कॉमन जाएगा और उसके बाद कौन कॉमन जा रहे हैं, पी तो और नहीं है सब में, सिर्फ एक ही में पी, एक पी सब में है। उसके बाद क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, तो क्यू कॉमन गया। उसके बाद कौन जाएगा, आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो पी क्यू आर हम लोग का कॉमन गया। अब देखिए जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ पी बचा है तो पी क्यू आर कॉमन गया है, बचा पी है तो पी लिख लेंगे। फिर प्लस है तो प्लस पी क्यू आर कॉमन गया है, बचा कौन क्यू, तो क्यू को लिख लेंगे। फिर प्लस है तो प्लस पी क्यू आर, ये कॉमन गया, बचा कौन आर, तो आर को लिख लेंगे, बस ये हो जाएगा आंसर। 7 नंबर का हो गया। अब 8 नंबर का बनाएंगे। तो देखिए 8 नंबर का क्या क्वेश्चन, t+3t का क्यूब, ये आंसर, ये सॉरी ये क्वेश्चन। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ टी है तो टी लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3 टी का क्यूब है तो तोड़ दीजिए इसको, टी गुना टी का क्यूब है तो 3 बार टी कर दिए, तोड़ दिए इसको। अब देखिए कॉमन जा रहा है, बस टी जा रहा है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो टी को कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा, टी तो कॉमन चलेगा, मतलब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा,
तो 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 है तो 3 टी का स्क्वायर, टी होना टी बचा तो टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर।